मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, मणिपुर में पिछले 3 तारीख से अब तक हिंसा हो रही है, जबकि गृह मंत्री मणिपुर गए और उन्होंने जांच का आयोग बना दिया है और देश के न्यायाधीश इसकी जांच भी करेंगे, रिटायर्ड जज करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मणिपुर एक उत्तर पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत बड़ा इलाका है, सूबा है। और यहाँ पर पिछले करीब करीब 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस समय भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, शांति और समृद्धि का शासन कभी नहीं रहा है, गैर बराबरी का शासन रहा है। मणिपुर के संदर्भ में ये है कि इसके पहले 1993 में भी वहाँ पर हिंसा हुआ था, जिसमें नागाओं की तरफ से करीब 100 से ज़्यादा कुकी समुदाय के लोगों को मार दिया गया था। वहाँ पर कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में झड़प होती रहती है। उसका कारण ये है कि कुकी समुदाय जो है पहाड़ी इलाका पर रहते हैं, वे मैदानी इलाका घाटी के इलाके में अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, जबकि मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाके पर वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैतेई समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट में वहाँ पर याचिका लगाए कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए। हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ती है, जो जज बैठते हैं, जो बेंच बैठती है, वे दोनों पक्षों का तर्क सुन करके जो उनको अच्छा लगता है उस पर वो फैसला देते हैं। चूँकि एसटी समुदाय का मामला है, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी पक्षकार रही है। एक यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, यूँ कह सकते हैं कि मोदी सरकार अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई। उनको तो वोट की राजनीति वो हमेशा करते रहे हैं, चाहे देश जले या प्रदेश जले, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए जब भारत सरकार एसटी के दर्जा मैतेई समुदाय को देने के पक्ष में फैसला दिया, तभी से 3 मई से लेकर के वहाँ पर झड़प हुआ। करीब करीब 80 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 26 मई तक इंटरनेट सेवाएं क्लोज रही, बंद रही। और यहाँ तक की भी सूचना आ रही है कि करीब करीब 2500 शस्त्र शस्त्रागार से लूट लिए गए। यह है भारत सरकार के साथ जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनकी बहुत बड़ी विफलता है। जब मणिपुर जल रहा था और अब भी जल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका में ओट की रोटी सेक रहे थे, रोड शो कर रहे थे, और उनका कंडक्ट, नरेंद्र मोदी जी का कंडक्ट उसी तरह सिद्ध होता है, चरित्रार्थ होता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। उसी प्रकार मणिपुर जल रहा था और नरेंद्र मोदी सत्ता की भूख के लिए कर्नाटका में रोड शो कर रहे थे। 25 किलोमीटर 18 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो व्यक्ति
रोड शो कर रहा है और जहां प्रदेश में अशांति है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो यही माना जाएगा ना कि नरेंद्र मोदी उसी तरह है कि जिस तरह से रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, उसी प्रकार मणिपुर जल रहा था और नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे वोट के लिए। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार को देश में, प्रदेश में शांति से कोई मतलब नहीं है। उनका लक्ष्य यही है कि एन प्रकरण किसी तरह उनकी पार्टी केंद्र में और देश के ज़्यादातर प्रदेशों में उनकी सरकारें रहें। और अफसोस की बात है कि मणिपुर अब भी जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जा कर के वहाँ के लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास नहीं किया। मैं भारत सरकार के इस उदासीन रवैया के प्रति मैं आलोचना करता हूं कि भारत सरकार को सबसे प्रथम यह ड्यूटी बनता था कि वहां पर जाकर के अपना शांति का मार्ग बनाते। और हाँ, गृह मंत्री गए हैं, लेकिन गृह मंत्री अब देर हो करके जाने से क्या होगा, उनका कोई नहीं हो रहा है। बल्कि अब ये सूचना आ रही है कि वहाँ के राज्यपाल के अध्यक्षता में एक कमेटी, शांति कमेटी बनाई गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ की जनता को चीफ मिनिस्टर पर कोई विश्वास नहीं है। और अगर यही मामला किसी कांग्रेस शासन में या गैर भाजपा शासन में हुआ होता तो यही भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त के लोग चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लेते और वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते। लोक समाज पार्टी आज मणिपुर की हिंसा की घटना की विफलता के लिए भारत सरकार से मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि मणिपुर सरकार को भंग कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रही बात कि जिस तरह से लोग अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मणिपुर का जो अभी उदाहरण आया, इसी प्रकार भारत सरकार इस खास करके मोदी सरकार पिछले 9 सालों में ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय करती आई है, कर रही है, क्योंकि उनको प्रशासन में, शासन में, राजनीति में हिस्सा नगण्य करती चली जा रही है। और जिस तरह से मणिपुर में विस्फोट हुआ है, मैं समझता हूं आने वाले समय में इस देश में भी विस्फोट होगा, अधिकारों को लेकर के, अपने अपने मांग को लेकर के, भागीदारी को लेकर के ये होगा। क्योंकि कांग्रेस सहित भारत सरकार यानी भारत सरकार, भाजपा की सरकार बहुत बड़ी आबादी के साथ अत्याचार कर रही है, उनका अधिकार हनन कर रही है, उनका सरकारी नौकरी में उनका अधिकार खत्म कर दी। जब सरकारी चीज़ है नहीं तो नौकरी कहाँ मिलेगा, और एक गुलाम की तरह उनको जीने के लिए मजबूर कर रही है। यह विस्फोट आने वाले समय में जरूर होगा। शर्मा जी, राजीव सिंह होंगे मणिपुर के पुलिस महानिदेशक। गृह मंत्री जी ने इसका अनाउंस कर दिया है। और त्रिपुरा से कैंट के भारतीय पुलिस सेवा आयोग अधिकारी राजीव सिंह को गुरुवार को 3 साल के लिए मणिपुर का न्याय पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1993 बेंच के IPS हैं। जी जी। क्या जो पुराने महानिदेशक थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया या विफलता या दबाव में काम कर रहे थे जो कोई नए एक महानिदेशक को लगाना पड़ा? देखिए, अगर सच्चाई से जांच किया जाए तो ये जरूर मिलेगा कि इस दंगा के पीछे कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें कहीं भी, जहां भी हो, अशांति रहे। अभी अमित शाह जी कर्नाटका में वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कर्नाटका में अगर भाजपा सरकार नहीं बनती है तो यहाँ पर हिंसा होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से, कि आज पिछले 9 सालों से मणिपुर में भाजपा क्या शासन है
और अभी जल्दी से चुनाव हुआ, वहाँ भी उनकी शासन हुआ, तो वहाँ पर कैसे हिंसा फैल गया? दूसरे को तो वो आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी रहेगी तो हिंसा होगा, लेकिन आज इनके वहाँ पर मुनि के पार्टी के शासन में हिंसा क्यों हो गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी।